कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बेसाख्ता बहस ही नहीं करते, बल्कि जनमानस के लिए जमीनी प्रयासों से भी उनका गहरा नाता है। बात चाहे गरीब महिलाओं को शिक्षा परक रोजगार दिलाने की हो या फिर चांदनी चौक की सूरत और सीरत बदलने का खाका, सिब्बल की कोशिशें परवान चढ़ रही हैं। नेता की परिभाषा को कसौटी पर रखकर सिब्बल गरीब महिलाओं के लिए मल्टीमीडिया सेंटर चला रहे हैं। एक निशुल्क डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस सेवा के अलावा विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम भी उनके संरक्षण में चल रहा है। चांदनी चौक के लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देने के लिए उन्होंने एक प्रकोष्ठ भी बनाया है। केवल महिलाओं के लिए नहीं, हम बच्चों के लिए मैंने एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स हर स्कूल में चालू कर दिए हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चालू किए हैं यूनेस्को से साथ जुड़कर। तो कई ऐसी योजनाएं हमने चालू की हैं जिसका मैं समझता हूं कि वहां लोगों को बहुत फ़ायदा हो। नहीं, कपिल सिब्बल जी जो हैं उपलब्धियां सारी हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ, लेकिन टाइम तो थोड़ा लगता ही है। उसमें यहाँ उन्होंने एक सेल बनाया है जो अदालती कार्रवाइयों को देखता है, और लेडीज़ के प्रोग्राम जो होते हैं समाज कल्याण की तरफ से जो चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं। और हमारे यहाँ जगह जगह जो पानी की जो समस्या है दिल्ली में, उसके निदान के लिए भी उन्होंने यहाँ 3 जगह यहाँ बोर कराए हैं जो काफ़ी कॉस्टली बैठते हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत पानी की समस्या तो दूर होगी। चांदनी चौक को उसका खोया वजूद दिलाने के लिए सिब्बल के पास महत्वाकांक्षी तकनीकी योजना है। विदेशी बाजारों की तर्ज पर बनी ये योजना परवान चढ़ सकी तो दिन की तरह ही रात में भी चांदनी चौक के बाजारों में रौनक बरकरार रहेगी। नाइट बाजार के लिए क्या हुआ? नाइट बाजार के लिए जैसे ही ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान लागू हो जाएगा, फिर हम लोगों को बुलाएंगे और साथ साथ में देखेंगे कि किस किस्म की वहाँ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स लग सकते हैं, ताकि रात के समय लोग बाहर से आकर वहाँ अपना खाना खाएं। जैसे आप पाकिस्तान में लाहौर में नाइट बाजार लगा हुआ है, वैसे ही उसी तरह होना चाहिए। अच्छा, एक जगह ऐसी भी हो, केवल खाने पीने की जगह भी नहीं, वहाँ जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनकी बिक्री हो, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स हों, वहाँ चौक में हम एक बड़ी सुंदर सी जगह बना के स्टेज बनाएं, वो टेम्पररी स्टेज हो सकता है। जो विरासत है वो बरकरार रहे। विरासत बरकरार रहे, इतिहास की बातें बताई जाएं, और जो कल्चर है चांदनी चौक का, खास तौर में जो भाईचारा है, उसको हम एक शो, हाँ बिल्कुल खत्म नहीं, केवल खत्म ही नहीं, सारे हिंदुस्तान को मैसेज जाना चाहिए चांदनी चौक से कि अगर हम मिलजुल कर यहाँ रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं रह सकते। जामा मस्जिद और लाल किला इलाके के सौंदर्यीकरण की अहम प्लानिंग भी सिब्बल की प्राथमिकताओं में है। जनता विकास कार्यों को आंखों से महसूस कर सके, शायद यही होमवर्क किया जा रहा है। चांदनी चौक के साथ जुड़ा है पूरी दिल्ली का एक खास सरोकार, और उम्मीद है कि शाहजहांबाद बोर्ड के जरिए यहाँ की मूलभूत समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। इस बोर्ड का गठन प्यासे को पानी देने जैसा है, और इस बोर्ड में कई और योजनाएं भी शुमार हैं। साफ तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन शाहजहांबाद बोर्ड के गठन में सियासी अड़चनें ही मालूम पड़ती हैं। हालांकि सिब्बल अपने प्रयासों को गिनाकर इस बोर्ड के जल्द गठन की उम्मीद बनाए रखने की कोशिश करते हैं। मैंने शीला जी से बात की है और उसका ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आई और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी वो नहीं आई। होगा ऐसा कि हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, और उससे जो खास तौर पे बुनियादी तौर पे जो हमारी ज़रूरतें हैं लोगों की, वो पूरी की जा सकती हैं। क्योंकि आज के दिन वहाँ सड़कें बहुत ख़राब हैं, आज के दिन वहाँ सैनिटेशन सिस्टम पक्की तरह से नहीं है, जो पानी ड्रिंकिंग वाटर है वो सैनिटेशन वाटर से मिला हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, लोगों को ज़्यादा पानी आता नहीं। हमने अब ये तय कर लिया कि वहाँ पार्किंग हम जनता को देंगे, और अंडरग्राउंड पार्किंग 7 स्टोरीज अंडरग्राउंड, और जहाँ मतलब कि चांदनी चौक में जो काम करने वाला है वो अपनी गाड़ी लेकर आए, पार्क करे, और पार्किंग उसकी होगी, वो BOT बेसिस पे होगा, वो खुद अपनी पार्किंग खरीदेगा। सिब्बल का मानना है कि बिना साधन के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में निवेश, और उनका दावा है कि उन्होंने जो प्रयास किए हैं वो अब तक किसी ने भी नहीं किए। आपने कहा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज एज लिटिल एज क्रेडिबिलिटी एज अ पॉलिटिशियन हैज, पीपल बिलीव। नहीं, दैट इज ट्रू। एक इंजीनियर के पास औजार ही नहीं है तो वो इंजीनियरिंग क्या करेगा? तो अपने उसका साधन होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट किस तरह? हाँ, ऑटोमेटिक रेन गेजेस चाहिए, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस चाहिए, विंड प्रोफाइलर्स चाहिए। मैं क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ। डॉपलर रेडार्स चाहिए, कंप्यूटिंग टेक्निक्स चाहिए, सुपर कंप्यूटर्स चाहिए। उतनी इन्वेस्टमेंट हमारे पिछले 55-56 साल में हुई ही नहीं, पहली बार हो रही है।
तो जब उनको साधन दोगे फिर उनके पास जो औजार हैं उनके पास रहेंगे काम करने के लिए। दूसरी बात, ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मॉडर्न टेक्निक्स में हमारे जो मौसम विभाग के लोग हैं उनसे उनका परिचय पूरी तरह से है कि नहीं, मॉडर्न कंप्यूटिंग टेक्निक्स में परिचय है कि नहीं। अब इनको आप बाय एंड लार्ज IMD डिपार्टमेंट को देखो, इनकी एवरेज एज 50 से ऊपर होगी, लेकिन साइंस तो 30-35 साल के लोग करते हैं, ठीक है ना। तो सारा सिस्टम को घुल मिल गए नहीं, बिल्कुल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा इसका ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा और वो बदल रहे हैं हम। और मैंने पहले भी कहा था और आज दोहरा भी दूं, 2008-9 तक अब हिंदुस्तान को हम वर्ल्ड क्लास मेट डिपार्टमेंट देंगे। मानव संसाधन के तमाम पहलुओं की गहरी समझ रखने वाले सिब्बल हर मुश्किल का स्थायी हल ढूंढने की पैरवी करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जन भावनाओं की मियाद 5 साल ही है, जिसमें कुछ समय गुजर भी चुका है। माना जाता है कि सिब्बल की रगों में वकालत बस चुकी है। मानवाधिकार समेत कई मामलों पर विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं के नेता रहे सिब्बल ने सियासत में भी कानून मंत्रालय की हसरत जताई, लेकिन उन्हें नाखुश कर दिया गया। सिब्बल को सामाजिक जीवन में जो कुछ भी मिला वो विरासत से ज्यादा उनके प्रयासों का नतीजा रही। उन्होंने अपने अंदाज में जनादेश तो हासिल कर लिया, लेकिन कानून का मोह नहीं छोड़ पाए। हालांकि कानून मंत्रालय न मिलने पर उनकी नाराजगी जाहिर भी हुई, लेकिन वो इस मामले पर कुछ ज्यादा ही दार्शनिक अंदाज पेश करते हैं। अच्छा, आप के लिए मैंने एक पत्रिका में कहीं पढ़ा that you went unhappy when you were not given law portfolio and it was given to हंसराज भारद्वाज। ये बात मुझे सभी टेलीविजन के लोग पूछते हैं। मुझे अगर लॉ पोर्टफोलियो मिले तो मुझे बड़ा दुख होगा कि मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी छोड़नी पड़ेगी। पोर्टफोलियो को तो मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का अपना राइट है कि किस मंत्री को किस मंत्रालय को देखने के लिए कहा जाए। लेकिन मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इतनी दिलचस्पी है कि आज के दिन मैं समझता हूं कि इससे बेहतर पोर्टफोलियो को। चांदनी चौक के सांसद कानूनी बारीकियों से बाहर निकलकर अपनी जनता के लिए काफी कुछ करने का नया वादा करते हैं। हालांकि तमाम तर्क देकर वो ये भी साफ करते हैं कि ये सब 5 साल में नहीं हो सकता। सिब्बल साहब, चांदनी चौक को लेकर क्या है आपकी प्लानिंग? तमाम समस्याएं हैं वहाँ पर। समस्याएं तो बहुत हैं और मेरी समझ में 5 साल में उन समस्याओं का तो समाधान हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ समस्याएं लोकल एरिया से जुड़ी हुई हैं, कुछ जनरल समस्याएं हैं। अगर दिल्ली में पानी की किल्लत है तो चांदनी चौक में कैसे ठीक हो? ये तो दिल्ली का इशू है। अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो सारी दिल्ली में है। और लेकिन जो कंजेस्शन का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है और बाकी कुछ और लोकल चीज़ों का प्रॉब्लम है, उसका समाधान हो सकता है। दिल्ली के दिल चांदनी चौक को संवारने की कवायद कागजों में भले ही आ गई हो, लेकिन इसका फलीभूत होना बाकी है। मगर यहाँ के बाशिंदों की उम्मीदें और चांदनी चौक के भविष्य को विज्ञान तकनीकी के खांचे में फिट बैठाने की योजनाओं को जल्द पूरा करना होगा। इतिहास की धूल खा चुका चांदनी चौक क्या भविष्य में अपनी खूबसूरती हासिल कर सकेगा? कपिल सिब्बल के जमीनी प्रयास क्या तरक्की के वादों को सतह के आसमान तक पहुंचा सकेंगे? जनता जनार्दन को मिले वोटों का मोल, कपिल सिब्बल के प्रयासों को मिले मंजिल और एक मंझे हुए वकील की तरह जनता के हक की लड़ाई को वो लड़कर जीत सके। हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपका नेता में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।